प्रोविजन में आप लोगों का कोई सवाल? Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. चलो प्रॉब्लम को देखो. From the following information, prepare necessary account in the books of Ankit. डेटर्स बोल दिया है, बैड डेट बोल दिया है, डिस्काउंट अलाउड बोल दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल दिया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड बोल दिया है. इंफॉर्मेशन में बोला है फर्दर बैड डेट 2000, चेक डिसऑनर, एडिशनल, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास आया है. चेक डिसऑनर 5000, मिस्टर ए इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स 10,000 and list of creditors 8,000. Provision for bad debt 8% and provision for discount on debtors 5%. बोलो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर बैड डेट है, चेक डिसऑनर है, एंड मिस्टर ए इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स 10,000 एंड द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स 8,000. ये लाइन का मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 3 का मतलब क्या है? ये तो यार का क्वेश्चन है, तो याद में आया है. ये पॉइंट नंबर 3 का मतलब क्या है? हाँ, म्यूचुअल सेटअप. वेरी गुड. कहां पढ़े थे? कहीं नहीं सर. मतलब कहां पढ़े थे, मतलब क्लास में कहां पढ़े थे? कौन सा चैप्टर में? सर कंट्रोल चैप्टर. कंट्रोल चैप्टर में सेट ऑफ का इंट्रोडक्शन हुआ था सर. इसका मतलब क्या हुआ? कितना रिड्यूस होगा? क्या होता है सेट ऑफ? है तो समझ में आया, तो क्या इफेक्ट होगा? इसका मतलब क्या है, एक बार बोलो सब. सर डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में इफेक्ट होता है, क्योंकि मिस्टर ए मेरा डेटर्स में भी आएगा और क्रेडिटर्स में भी आएगा. तो जो 8,000 है उसको हम डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों से लेस कर देंगे और 2,000 मेरा बच जाएगा. मतलब दोनों से ही सेट ऑफ हो जाएगा 8,000 रुपया. यस और नो? यस सर. यस सर. आपका नाम क्या है बेटा? तो बनियास. तो बनियास. साउंड सुन के लग रहा था. गुड, वेरी गुड. आंसर बोलने के लिए नहीं, क्वाइट इंप्रेसिवली समझाया है क्लास में. चलो बैलेंस. तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा सर? डेटर्स का क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस. ओके, तो बैलेंस एज पर बुक कितना है? बुक में कितना बैलेंस दिया है बेटा? 5 लाख. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेस एडजस्टमेंट फॉर फर्दर बैड डेट. फर्दर बैड डेट कितना हुआ? 2,000. 2,000. 2,000. चेक डिसऑनर कितना हुआ? 5,000. चेक डिसऑनर से डेटर्स का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? इंक्रीज होता है. कारण? क्योंकि कारण बेटा? पैसा आता है सर. सॉरी, पैसा वापस होता है सर. हाँ हाँ. जो वहाँ पे जाते हैं मेन आपको पहले उसमें डाल दिया वैसे ही. आवाज आ रहा है. गाड़ी का आवाज आ रहा है सर. क्लास कर रहा है तो इसलिए. बट आज पहुँच के निकल ब्रिज का वजह से कितना था हम लोग ब्रिज से 4 नंबर से ये 1 किलोमीटर भी. गाड़ी चला रहा है.
चेक डिसऑनर क्या होगा? चेक डिसऑनर का क्या होगा? चेक डिसऑनर का मतलब जब चेक मिला था कस्टमर से, कस्टमर कैश भी दे सकता है, बैंक में भी पेमेंट कर सकता है, तो चेक जो मिला था वो जब मिला था तो डेटर्स को घटाया था, बैंक को बढ़ाया था। जैसे ही चेक डिसऑनर हो रहा है बैंक को रिड्यूस करूंगा बिकॉज बैंक का बैलेंस घट जाएगा एंड डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? यस सर। यस तो सर 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 इन कैश सर इन केस कैश कैश हमको मिलेगा सर, मैं बैंक में पेमेंट मिलेगा सर? ये कैश में पेमेंट नहीं हुआ था, ये बैंक में कलेक्शन हुआ था और जिसके बेसिस में हुआ था वो डिसऑनर हो गया। ये सेम लॉजिक बिल के लिए भी दे सकता है। यहाँ पर चेक दिया, चेक काट के बिल भी लिख सकता है। बिल एक्सचेंज डिसऑनर एक ही मतलब हुआ। जब बिल मिला था डेटर्स को रिड्यूस किया, जब बिल डिसऑनर हुआ तो डेटर्स को बढ़ाएंगे। ओके? यस सर। म्यूचुअल सेट ऑफ कितना? 8,000। म्यूचुअल सेट ऑफ 8,000। ओके? डेटर से भी रिड्यूस होगा, क्रेडिटर से भी रिड्यूस क्रेडिटर से भी रिड्यूस हो, यस सर। हाँ, बोलो कितना होगा क्लोजिंग करेक्टेड बैलेंस ऑफ डेटर्स? करेक्टेड बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना होगा? सर 8% है ना सर? पहले बैलेंस कितना होगा डेटर्स वो तो बताओ। 45,000 सर। 45,000? तुम्हें गधे हो। 5 lakh minus 2,000 plus 5,000, 4,95,000. 5 lakh 11, 4,95,000. 4 lakh 90, 95,000 sir. 4 lakh 95। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 4 lakh 95 के ऊपर 8%। 8%। सॉरी 8%, 36,900। That is a general bad debt, not provision for a specific provision. It is general provision. आपको पता नहीं, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस से पता है मेरा 8% लोग पैसा नहीं देगा। कौन सा लोग 8% पैसा नहीं देगा वो मुझे पता नहीं, तो मैं मान के चलता हूँ ना 36,900 लोग पैसा देगा, नहीं देगा, तो बाकी फुल देगा, तो उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिलेगा, देना पड़ेगा आपको। उससे पहले एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन हाउ मच? 4,55,400। यस और नो? यस सर। ये Sir, provision for bad debt 39,600. 600 होगा। 39,600। ठीक है? इंटू 8% ना 5%, 22,770। 5% on 4,55,400। ओके? मतलब जनरल डेटर्स के ऊपर जनरल प्रोविजन माइनस करने के बाद जो बैलेंस रहेगा उसके ऊपर 5%। डन? यस सर। 22,700। क्लियर और नॉट? Yes sir. यस सर। आप चाहे तो प्रोविजन को मैंने इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। 2 बार करने का कोई मतलब हुआ? नो एट ऑल, कोई मतलब नहीं हुआ। 2 बार करने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो मैंने सेम फॉर्मेट रखने के लिए फिर से आपको दिखाया है। अगर याद रखिएगा ये फॉर्मेट तभी जरूरत पड़ेगा अगर आपके क्वेश्चन में जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन दोनों ही एक साथ है।
अगर जनरल प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो ये फॉर्मेट से ही काम चल जाएगा। चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। एक ही चीज तो मैंने ऊपर भी लिखा है, नीचे लिखा है, ऑल्टरनेटिव लिख रहा हूं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव वर्किंग्स। ऑल्टरनेटिव वर्किंग्स सर अमाउंट तो वही आया ना सर? सेम ही तो, वही तो सर। वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग दिखाया है। यस सर। वर्किंग फॉर प्रोविजन, खोला खोला खोला। तो सर ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट से भी कर सकते हो, जैसे आप पहले वर्किंग नोट वन दिखाया वैसे भी कर सकते हैं ना? ये तभी जरूरत पड़ेगा, याद रखना, अगर अगर ये आपने स्पेसिफिक प्रोविजन दिया जाएगा तो, अदरवाइज इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो, इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मेट ही एप्लीकेबल है। ओके सर। चलिए, अब ओपनिंग प्रोविजन बोल दिया है, यस 5000 ओपनिंग दिस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो भी बोल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम प्रोविजन नहीं कर रहे हैं, प्रोविजन ऑलरेडी वो लोग मेंटेन करता है, यस और नो? अगर Yes, sir. प्रोविजन मेंटेन करता है तो बैड डेट और डिस्काउंट कहां पर चार्ज करेंगे? प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करेंगे ना पीएल में चार्ज करेंगे? प्रोविजन अकाउंट में। प्रोविजन अकाउंट में। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट हो चुका है, तो मेरा जो लॉस होगा उस प्रोविजन से ही एडजस्ट करूंगा, ना कि फर्दर पीएल से एडजस्ट करूंगा। चलिए, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट को क्लोज करते हैं। बोलिए, बैड डेट का अमाउंट कितना? सर बैड डेट का अमाउंट बोल दिया है 10,000। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? सर बैड डेट जो 10,000 है वो आपने माइनस तो नहीं किया? भाई ये बैड डेट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था, आपको कैसे पता चला? देखिए इंफॉर्मेशन में दे दिया है। और ये जो बैड डेट है फर्दर हुआ है, मतलब क्लोजिंग के डेट में हुआ है। ये 10,000 ऑलरेडी हो चुका है, तो 5 लाख का जो फिगर है 10,000 माइनस करने के बाद वाला फिगर है, ठीक है? तो बैड डेट का बैलेंस कितना था? 10,000। फर्दर बैड डेट कितना है बेटा डेटर्स में? फर्दर बैड डेट कितना है सर 2 है ना सर? फर्दर बैड डेट 2,000। तो टोटल बैड डेट कितना हुआ सर? 12,000। 12,000। नॉर्मली इसको पीएल में चार्ज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, तो कहां पर चार्ज करेंगे? प्रोविजन में, प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करेंगे। लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। 12,000 प्रोविजन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, यस प्रोविजन बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस है। कितना प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस? सर 10,000 रुपया ना 5,000 रुपया। ओके, पूरा बैड डेट ट्रांसफर किया, मतलब चार्ज किया, बैड डेट ट्रांसफर चार्ज टू प्रोविजन अकाउंट, चार्ज टू प्रोविजन अकाउंट। मैं बैड डेट पीएल में भी चार्ज कर सकता था, बिकॉज अगर फर्स्ट ईयर में प्रोविजन नहीं था, सिंस ऑलरेडी ओपनिंग में प्रोविजन है, तो जो बैड डेट होगा वो बैड डेट प्रोविजन से ही जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज पूछता हूँ, नॉर्मली ये बैड डेट किसका प्रोविजन है? बैड डेट किसका है? नॉर्मली सर लास्ट ईयर का डेटर्स का ही प्रोविजन है। चलिए जी, तो टोटल 5,000 जो है, तो प्रोविजन पीएल डेटर्स में वहां पर चार्ज करेंगे 12,000। क्लोजिंग प्रोविजन कितना मेंटेन करना है सर? ऑलरेडी करके रखे 39,600, यस और नो?
39,600। तो आपको नेट पीएल में कितना चार्ज करेंगे? नेट प्रोविजन चार्ज, नेट अमाउंट तो चार्ज, सर अमाउंट चार्ज टू पीएल कितना बोल? 46,600। 46,600 टोटल। बोलो। 51,600। टोटल 51,600। एनी डाउट? नो सर। चलो, डिस्काउंट अलाउड क्या होगा बोलो? सर इसमें 2,500 होगा ना सर? अमाउंट तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है ना बेटा। बोलिए, प्रोविजन के अमाउंट की, डिस्काउंट का अमाउंट कितना? 2,000 और प्रोविजन का 2,500। फर्दर डिस्काउंट कुछ बोला है? नहीं। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड बैलेंस 2,000, प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है 2,500। तो बोलिए, ड्यूरिंग द ईयर जो डिस्काउंट अलाउड हुआ है कहां पर चार्ज करेंगे? प्रोविजन में ना पीएल में? सर प्रोविजन बनाया है तो प्रोविजन में। वेरी गुड, चार्ज टू पीएल। प्रोविजन बनाया है तो सर प्रोविजन में ही चार्ज करेंगे। अगर प्रोविजन नहीं बनाते तो पीएल में जाता। पीएल में जाती है। यस सर। कितना? ना सर 2,000। प्रोविजन लायबिलिटी है, इस दैट्स व्हाई। चलो, तो यहां पर चार्ज किए 2,000 चार्ज। चार्ज टू पीएल क्यों? चार्ज टू प्रोविजन। चार्ज टू प्रोविजन। बैलेंस कितना? क्लोजिंग प्रोविजन कितना मेंटेन करने के लिए बोल रहा है? सर हम लोगों ने कैलकुलेट करके लिखा था 22,770। 22,770 एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन से किया था, याद है? 24,770। 24,770। तो नेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना पीएल में चार्ज होगा? बोलो। 22,270। ये इंग्लिश में बोल। सर 22,270। 22,270। वेरी गुड, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। इसको भी बैलेंसिंग फिगर लिख के रख। डन? यस सर। Yes, sir. डेटर्स का अकाउंट कर दिया, बिकॉज नेसेसरी अकाउंट्स बोला है तो डेटर्स का अकाउंट भी आता है। टू बैलेंस 5,000, टू बैंक चेक डिसऑनर 5,000, बाई बैड डेट 2,000, बाई क्रेडिटर्स म्यूचुअल सेट ऑफ 8,000, बैलेंस सीडी 4,95,000। ठीक है, तो यहां पर अकाउंट करने के लिए नेसेसरी अकाउंट बोला था तो इसलिए मैंने किया। डन? यस सर। यहां तक कोई सवाल बेटा? यहां तक कोई सवाल? सर ये जो प्रोविजन हम लोग बना के रखे थे 1/1/2020 को,
तो सर वो बैड डेट 2020 में जो होगा उसके लिए है ना सर? मजे का बात बोलते हैं, एग्जैक्टली राइट। बैड डेट जो 2020 में होगा उसके लिए। वेरी गुड, ठीक लाइन में डाला है मुझको। ये बोलो तो ये बैड डेट कौन सा डेटर्स का रिलेटेड है? 2020 का डेटर्स का रिलेटेड है ना 2019 का रिलेटेड है? सर 2020 का सर। ना, इट इज 19 का होगा ना सर? 19 का, मेजॉरली Yes, 19 sir. का रिलेटेड है। बैक ईयर का डेटर्स का ही प्रोविजन क्रिएट किए थे, लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर ही प्रोविजन क्रिएट किए थे, उसका ही बैड डेट हो रहा है। तो ये जो बैड डेट है ये बेसिकली रिलेट टू लास्ट ईयर डेटर्स। यस और नो? नाम क्या है तुम्हारा? अनूप ना जय? सर अली है सर। अली है, सॉरी। अली का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ये जो बैड डेट है ये किसका रिलेटेड है? एक्चुअली में इसके बाद जो सवाल कराने वाला था उसका पूरा रास्ता अली ने क्लियर करके रख दिया मेरे लिए। अब वो बोल रहा है सर आप रास्ते में चलिए, मतलब मुझे रास्ता क्रिएट नहीं करना पड़ा, अली ने मुझको रास्ता करके दिया है। थैंक यू वेरी मच अली। क्या है उसका सवाल? ये जो बैड डेट है, कितना सोचा है तुम देखो। ये जो बैड डेट है किसका रिलेटेड है? ये बैड डेट अगर प्रोविजन में चार्ज होता है ओपनिंग प्रोविजन, तो ओपनिंग प्रोविजन किसके रिलेटेड हुआ? लास्ट ईयर का डेटर्स का रिलेटेड प्रोविजन। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये बैड डेट किसके रिलेटेड हुआ? सर नॉर्मली ये बैड डेट कुछ नहीं बोला जाता है, तो हम लोग मान के चलेंगे लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग डेटर्स है उसका ही रिलेटेड है, उसका ही कलेक्टिबिलिटी लेके बात हो रहा है। यस और नो? यस सर। डन? यस सर। ये बहुत बड़ा काम में आएगा मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। The following is the statement of debtors and bad debt of a business for the last 5 years ended 2018. 2014 में डेटर्स है 85,000 एंड बैड डेट है 5,000। 2015 में डेटर्स है 80,000, बैड डेट है 5,500। 2000 डेटर्स में 1678, 4,500 एंड 18 में 92,000 एंड 5,300। यस और नो? सर। अच्छा, कैन आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन? आप लोग अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर। नहीं सर। अच्छा बेटा बोलो तो ये जो 5,000 लास्ट वाला 5,300 बैड डेट है 2018 का, वो कौन सा ईयर का रिलेटेड डेटर्स है? सर 2017। 19. मतलब 5,300 जो डेटर्स है रिलेट करता है 9,000 के साथ। यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ तो 4,600 जो बैड डेट है किसके साथ रिलेट करता है? 16 से सर। अमाउंट बोलो। 78। 78,000 सर। अच्छा जो 4,500 का बैड डेट है वो किसका, कौन सा डेटर्स का रिलेटेड है? 80,000 सर। 80,000। अच्छा जो 5,500 का डेटर्स है, बैड डेट है, उस किसका डेटर्स के साथ रिलेटेड होना चाहिए? सर वो 85,000 सर। अच्छा जो 5,000 का बैड डेट है अली, वो कौन सा डेटर्स के लिए होगा? सर वो सर वो तो प्रो 2013। 13 का है सर, लेकिन वो तो फिगर दिया ही नहीं है सर। तब होल्ड डिटेल्स का होगा सर। सर वो होल्ड डिटेल्स से होगा था सर। सॉरी सर वो पूरा डेटर से होगा सर, होल्ड डेटर से ना। नहीं सर। 2014 का जो बैड डेट है वो कौन सा डेटर्स के रिलेटेड बैड डेट हुआ? फुल डेटर्स के साथ क्या रिलेशन है? 2014 का जो बैड डेट हुआ है वो 2014, 15, 16, 17, 18 के साथ क्या रिलेशन है? 2014 में जो बैड डेट हुआ है वो किसके साथ कनेक्टेड है? 13 के साथ सर। 13 का जो मैंने नहीं दिया है। ओके चलो क्वेश्चन आप देखो। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ो। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस डिक्लेयर्स अ बैड एज अ डेट इफ इट रिमेन्स अनपेड फॉर 1 ईयर। मतलब वो अगर 1 साल से ज्यादा हो जाता है तभी वो बैड डेट डिक्लेयर करता है। मतलब करंट ईयर का डेटर के साथ बैड डेट का रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज बैड डेट 1 साल का पुराना डेटर्स होगा तभी वो बैड डेट होगा। लेकिन सर 2015 में जो बैड डेट है 5,500, वो कभी भी 2015 का डेटर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज 1 साल का पुराना होना चाहिए। 1 साल का पुराना तभी होगा, मतलब बैक ईयर का डेटर्स।
मतलब 85 का जो डेटा 2014 का डेटर्स जो था क्लोजिंग में, वो 2015 में बैड डेट डिक्लेयर हो सकता है। क्लियर? यस सर। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस Yes, sir. डिक्लेयर, लैंग्वेज पर हो, द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस डिक्लेयर्स अ डेट एज अ बैड if it remains unpaid, जो unpaid रहेगा for 1 year. It decide to make a provision for doubtful debt from 2017. It decide to make a provision for doubtful debt from 2017 on the basis of the average rate of bad debt on debtors. It decides to make मतलब वो अभी तक नहीं किया था, अभी उसको लग रहा है नहीं हम लोगों को बैड डेट करना चाहिए। It decide to make a provision for doubtful debt from 2017. 2017 से वो लोग क्या करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन द एवरेज रेट ऑफ बैड डेट ऑन डेटर्स वो लोग प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हैं। In order to reduce the volume of debtors, it has started providing cash discount to the debtors from 2018. मतलब प्रोविजन क्रिएट कर रहा है 2017 से, लेकिन डिस्काउंट क्रिएट करना चाहता है 2018 से। In this year, cash discount 5,000 was allowed and provision for discount on debtors was made for rupees 3,000. वो भी बोल दिया है। Show the provision for bad debt account and provision for discount account for the year 2017. Yes or no? यस सर। तो ये यार का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सर यस, सर ये लाइन समझा देना सर। बोलिए कौन सा लाइन? सर ये जो वॉल्यूम ऑफ द डेटर्स है प्रोवाइडिंग डिस्काउंट वाला सर। अच्छा, मैं पूरा लाइन को ही समझा देता हूँ। पहला, हम लोग डेटर्स को बैड डेट तभी मानेंगे अगर 1 साल पुराना होगा। इसका मतलब करंट ईयर का जो क्रेडिट सेल है वो कभी भी बैड डेट नहीं हो सकता, वो 1 साल बाद, मतलब 2016 का डेटर्स का बैड डेट होगा 2017 में। ये मैटर क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। हाँ सर। Yes, sir. दूसरा पॉइंट आता है, कंपनी कभी तक प्रोविजन फॉलो नहीं किया है, 2017 से उसको लग रहा है ना मुझे प्रोविजन फॉर बैड डेट करना चाहिए, दैट इज फ्रॉम 2017। डन। तो 2017 से वो लोग प्रोविजन करना शुरू किए, तो 2018 में ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस उसको मिलेगा, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट तो बैलेंस मिलेगा। बैड डेट कैसे कैलकुलेट होगा सर? बैड डेट एवरेज रेट कैलकुलेट, एवरेज बैड डेट का बेसिस से ये रेट कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसके बाद आता है 2018 में वो लोगों को लग रहा है, लोगों को अगर मैं डिस्काउंट ऑफर करूंगा तो अर्ली और बल्क मुझे पैसा मिल जाएगा। देन 2018 से वो लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट देना शुरू कर दिए। जैसे ही डिस्काउंट देना शुरू कर दिए, ऑटोमेटिकली वो लोगों को दिमाग में लगा चलिए आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोविजन फॉर जैसे बैड डेट करते हैं वैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। आंसर होगा यस, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तो करंट ईयर में कितना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट? सर नॉर्मली रेट बोल देता है, यहाँ पर अमाउंट ही बोल दिया कितना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करना पड़ेगा, 3,000 रुपया। तो इसको आप कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? दो सर डिस्काउंट बोला है, सर डिस्काउंट दिया ना सर? हाँ डिस्काउंट दिया है ना सर? डिस्काउंट अलाउ किया है, यस। वो तो सर, यस सर डिस्काउंट दिया है। ये सब दिया है, फिर मत बोलना। Either discount received or discount allowed. Be proper in using terminology. एक इंटरव्यू में जाओगे, दिया है सुनेगा तो सब हाँ करके तुम्हारे मुंह पे देखेगा, बोलेगा वो हिंदी का टीचर है ना अकाउंट्स का स्टूडेंट है, वो हम लोगों को हिंदी सिखा रहा है ना अकाउंट्स। वो टर्मिनोलॉजी देखना चाहता है, टर्मिनोलॉजी क्लियर है और नॉट। चलिए तो करते हैं। It is given in the question that debt is declared at a bad if it is due for at least 1 year. Hence, we can say that bad debt of 2015 rupees 5,500 is relating to the debtors of the last year 2014 rupees 85,000. Similarly, bad debt of 2016 rupees 4,500 is relating to debtors 2015 80,000 and so on. Okay. Yes. Working note 1. It is given in the question that the business is going to create a provision for bad debt from the year 2017 onwards based on the average rate of bad debt on debtors. तो चलिए 2017 में प्रोविजन क्रिएट करना चाहता है फर्स्ट टाइम, तो
2014 में जो प्रोविजन क्रिएट करेगा नेचुरली कौन सा रेट लेके? सर बैक ईयर का रेट लेके। तो चलिए बैक ईयर का रेट लेके हम लोग देखते हैं क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर बैड डेट का एक्सपीरियंस लेके। तो पहले सर परसेंटेज ऑफ बैड डेट बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर हम लोग करेंगे। 2014 में बैड डेट कितना है बेटा? 5,000। डेटर्स कितना है? 85,000. डन? यस सर। ओके, नाउ परसेंटेज ऑफ बैड डेट करिए। बैड डेट ऑफ 2014 डिवाइडेड बाय डेटर्स ऑफ 2013। मेरे पास तो फिगर अवेलेबल नहीं है, तो नॉट अवेलेबल, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 2015 में सर बैड डेट ऑफ 2015 डिवाइडेड बाय बैड डेट ऑफ 2014, डेटर्स ऑफ 2014 मतलब 5,500 डिवाइडेड बाय 85,000, यस और नो? यस सर। 200 करके 6.47% आ रहा है। सेम वे में 2016 का बैड डेट है 4,500 और रिलेटिंग डेटर्स होगा 2015 80,000, that is 5.625%, yes or no? यस Yes, sir. 2017 में 4,600 रिलेटिंग टू डेटर्स 78,000, मतलब 2017 का भी हो गया 5.9%, and 2018 में भी सेम 5,300 डिवाइडेड बाय 90,000 into 100, that is equal to 5.89%, yes or no? यस Yes, sir. तो लास्ट 5 साल का 2014 छोड़ के बाकी 4 साल का मैंने प्रोविजन का बैड डेट का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, जिसके बेसिस में एवरेज के बेसिस में आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोविजन फॉर 2017 में जब प्रोविजन क्रिएट करोगे वो कौन सा एवरेज वो कंसीडर करेगा? क्या वो 2014 का तो एवरेज लेना चाहेगा लेकिन अवेलेबल नहीं है, 2015 लेगा, 2016 का लेगा, 2017 का लेगा, क्या 2018 ले सकता है? नो सर। क्यों? No, sir. 17 में बैठ के उसका 18 कैसे पता चलेगा? नो। तो ये कौन कौन सा रेट लेगा? 6.47% प्लस 5.62% प्लस 5.9%, यस और नो? Yes, sir. यस सर। by 3 years कितना आया? 5.99%, that is equal to near about 6%, yes or no? Yes, sir. 2017 में रेट हुआ है 6%, 2018 में क्या होगा रेट सर? सर यहाँ पर 2015 का परसेंटेज लिया, 16 का परसेंटेज लिया, 17 का परसेंटेज लिया, 18 का भी तो परसेंटेज अवेलेबल है, यस 18 का भी तो परसेंटेज अवेलेबल है, तो 18 का परसेंटेज है 5.89%, यस और नो? Yes, sir. तो कितना होगा? 5.47% प्लस 5.625% प्लस 5.9 प्लस 5.89 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स करके 5.97 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 6%। अप्रॉक्स करके दोनों ही 6% आ रहा है, यस और नो? यस। तो मेरा 2 ईयर का प्रोविजन का परसेंटेज मेरे पास आ गया, फॉर 2017 में 6% एंड 2018 में 6%। चलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट ओपन करते हैं। बोलिए 2018 में जो प्रोविजन अकाउंट कर रहे हैं उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? सर ओपनिंग बैलेंस मतलब 2017 में जो प्रोविजन हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो 2017 में कौन सा प्रोविजन क्रिएट किया था? 6%। किसके ऊपर? ऑब्वियसली 2017 का डेटर्स के ऊपर। 2017 का डेटर्स कितना है? 90,000। तो 90,000 के ऊपर 6% कितना आता है? 5,400। 5,400. ओके, तो ऑलरेडी 2017 में बैड डेट क्रिएट करके रखा है, तो 2018 का बैड डेट कहां पर चार्ज करेंगे? पीएल में ना प्रोविजन अकाउंट में? प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन Provision अकाउंट account कितना? 5,300। तो यहां पर 5,300 फॉर बैड डेट ट्रांसफर।
सर एक खाली और समझा दिए तो। हाँ एक खाली और समझा दिए ना। हाँ 2017 में प्रोविजन क्रिएट किया था कितना सर 6% ऑन 90,000, तो यही 2018 का ओपनिंग बैलेंस है 5,400। नाउ 2018 में ऑलरेडी 2017 का प्रोविजन क्रिएट है, दैट्स व्हाई 2018 में जो बैड डेट होगा वो कहां पर चार्ज करेंगे, 2018 का पीएल में ना 2017 का जो प्रोविजन क्रिएट करके रखे थे उसमें, प्रोविजन में सर। जो प्रोविजन करके रखे थे उसमें सर। तो वही चार्ज किया टू बैड डेट फॉर 2018 बैड डेट चार्ज। क्या लिखोगे, चार्जिंग बैड डेट इन प्रोविजन। ओके 5,300 बैड डेट था 5,300, तो 5,300। सर क्लोजिंग प्रोविजन कितना होगा सर, सेम 2016 का 18 का 6% सेम ही आया है अप्रोक्स करके। ऑन डेटर्स 2018 कितना है डेटर्स 92,000, तो 6% इंटू 92,000 हाउ मच, ये रेट के लिए वर्किंग्स करना पड़ा कितना बेटा 5,520 sir. 5,520, तो टोटल कितना आएगा 10,820। यस 10,820 कितना आएगा बोलो 5,420। दैट इज आपका क्या हुआ सर, नेट अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। क्लोजिंग कितना सर, नेट करके 5,420, तो नेट प्रोविजन जाएगा 5,420। क्लियर और नॉट? यस सर। आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, आपका सेंस देखूंगा क्या करते हो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का प्रोविजन का अमाउंट भी बोल दिया है, प्रोविजन का अमाउंट भी बोल दिया है, बोलो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में? दिया हुआ है ना सर। अच्छी तरह से देखो तो क्या होगा, ओपन कर दिया जाएगा, पढ़ो 2018 में बोलना। हाँ 2018 कर रहा हूं। ओके सर। बोलो 5,000 सर। अच्छी तरह से देख के बोलो, लैंग्वेज को पढ़ो, इतना हड़बड़ी सर प्रोविजन वाला होगा सर 3,000। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर 3,000 होगा सर। ओपनिंग प्रोविजन 3,000 होगा ओपनिंग सर। हाँ सर सर ओपनिंग हो गई नहीं सर। गुड सर, फर्स्ट टाइम तो क्रिएट कर रहा है, तो ओपनिंग नील, दैट इज फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर बैड डेट डिस्काउंट फॉर डेटर्स क्रिएटेड। तो 2017 में तो क्रिएट नहीं किया था, वो 2018 से क्रिएट करेगा, दैट्स व्हाई नील। ठीक है ओके सर। अच्छा, कितना प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है 3,000। सर यहां पर क्या डिस्काउंट अलाउड चार्ज करेंगे? नहीं सर, बिकॉज प्रोविजन क्रिएट नहीं था तो कैसे चार्ज करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड 2018 में कहां पर चार्ज होगा सर, पीएल में चार्ज होगा, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में प्रोविजन में चार्ज होगा। कितना? सो 3,000। सर ये और एक बार बताइए ना सर। फिर से देखो 2018 में पहले आप प्रोविजन बना रहे हो फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए, इसका ओपनिंग में कोई प्रोविजन नहीं था। नेचुरली जो डिस्काउंट अलाउड 5,000 रुपया है वो क्या आप यहां पर चार्ज करोगे, जैसे यहां पर चार्ज किए थे वो क्या यहां पर चार्ज कर सकते हो? नहीं सर, बिकॉज मैंने तो प्रोविजन ओपनिंग में क्रिएट ही नहीं किया था, फर्स्ट टाइम है, तो मैं यहां पर चार्ज नहीं करूंगा, पीएल में चार्ज करूंगा। तो ये 3,000 क्या है, ये दैट इज द क्लोजिंग प्रोविजन, तो पीएल में भी 3,000 जाएगा। नेक्स्ट ईयर से डिस्काउंट अब यहां पर चार्ज करेंगे, तो नोट देखो क्या लिखा है, as there is no provision for discount allowed in the year 2017, we should charge a discount allowed in 2018 directly to profit and loss account. Clear? However, in subsequent years, matlab 2019, 20 and so on, the discount allowed will be charged to the provision for discount allowed account. Clear?
फर्स्ट ईयर सर। के लिए पीएल में जाएगा एंड सब्सिक्वेंट ईयर के लिए बिकॉज प्रोविजन बन चुका है तो प्रोविजन अकाउंट में चार्ज होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में सिंस प्रोविजन नहीं बना है दैट्स व्हाई नहीं चार्ज होगा, पीएल में जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। जब तक प्रोविजन नहीं बनता है तब तक ऐसा चलेगा। बोलो बोलो बेटा। सर सब्सिक्वेंट ईयर को सर करंट ईयर ही बोल सकते हैं सर। ना ना, तो आज जो नहीं आप सर। यहाँ पर काम कर रहे हो दैट इज 2018, सब्सिक्वेंट Okay, ईयर sir. मतलब 19, 20, 21, Okay, sir. प्रीवियस ईयर मतलब 17, 16, ये सब लैंग्वेज क्लियर है। ओके सर। तो ये आपने प्रॉब्लम देखा है फर्स्ट टाइम प्रोविजन के लिए, और ये Yes, sir. प्रॉब्लम का और एक फैसिलिटी क्या है, आपने क्या देखा है एक क्वेश्चन में? सर प्रोविजन का अमाउंट रेट नहीं बोल दिया था, यहाँ पर हम लोगों को रेट निकालना पड़ा। क्लियर और नॉट? यस सर, परसेंटेज भी निकालना पड़ा सर। हाँ, यहाँ पर मैंने एवरेज किया, कभी कभी बोलता है सर लास्ट ईयर का जो बैकडेट हुआ था उसका हिसाब से, यहाँ पर लास्ट प्रीवियस ईयर का बैकडेट का एवरेज लिया, कभी कभी बोलता है सर लास्ट ईयर में जो बैकडेट हुआ है उसका परसेंटेज हिसाब से। सर वो कैसे लिख लिया सर? लास्ट ईयर का जो रेट है यहाँ पर तो एवरेज लिया है, Yes, यहाँ sir. पर आपने जो रेट लिया है एवरेज, यहाँ पर जो रेट लिया है एवरेज करके लिया है, लेकिन अगर लास्ट ईयर बोलता तो 2017 में जब प्रोविजन करोगे 2016 में क्या बैड डेट का परसेंटेज हुआ उसका बेसिस में लोगे। ओके सर। अगर बोलता है तो वरना नॉर्मली करेंगे सर। हाँ, स्पेशल क्लास था ना सर? सर आज का मतलब क्या होता है? आज छुट्टी था ना सर, इसलिए हाँ, वही पूछ रहे सर। छुट्टी का मतलब क्या है? सर कल नोटिस आया था ना मैं सर, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, वही तो नोटिस देके मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जिसको पढ़ना है वो रहेगा, जिसको सर। पढ़ना नहीं है उसको लगता है यहाँ जो दे रहा हूं उससे ज्यादा देगा, एकदम रास्ता खुला है, कभी मत आना। और आपको सर पड़ेगा। हाँ बोल रहे सर, इस साल में जो डिस्काउंट था उसका रेट नहीं दिया हुआ है, तो अगला साल हम लोग एवरेज तो नहीं निकाल पाएंगे सर, जो रेट जो हिसाब से ना पिछला ना ना, वो तो करने के लिए बोला भी नहीं है, वो तो करने के लिए आपको बोला भी नहीं है। नहीं सर, हम मेरा वो क्वेश्चन नहीं है सर, जैसे आप इस साल का डिस्काउंट दिया हुआ है, अगर बाई चांस मेरा क्वेश्चन में अगला साल का निकालने के लिए बोले तो हम किस हिसाब से निकालेंगे? बोल देगा, एकदम अचानक से नहीं बोल सकता, कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिए देगा, इधर परसेंटेज में बोल देगा नहीं तो अमाउंट में बोल देगा, बोलेगा कुछ ना कुछ बोलेगा, हिसाब से काम होगा वो बोल देगा। सर कल क्लास है ना? हाँ कल में जितना तक मुझे इंफॉर्मेशन है कल आप लोगों का 2 क्लास होगा, 8 बजे एक क्लास होगा, 9 बजे एक क्लास होगा, उसके बाद आप लोगों को रिलीज किया जाएगा आप लोग कॉलेज में आने के लिए। ओके सर। जितना तक मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन है